ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾलिम ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰव्यू ਦਾ शौक भी थी। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि कोई शख्स जो 3 साल से एक इंटरव्यू की ख्वाहिश कर रहा हो और वही इंटरव्यू उसके सहाफ़ती करियर के ख़ात्मे का सबब बन जाए। ये किसके साथ हुआ है? ये आप सब जानते हैं कि इस वक्त सुहेल वड़ाइच के साथ हो रहा है। और क्यों इस वक्त सारे सियासतदान, सारी जमातें, खा वो PTI हो, नून लीग हो, खा वो हुकूमत हो, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, सब के सब इस वक्त उनके पीछे क्यों हाथ धोकर बढ़ गए? आज के वीलॉग में इस पर डिटेल से बात करेंगे। कुछ शहर के लोग भी ਜ਼ਾलिम सन, कुछ सानू इंटरव्यू का शौक भी थी। नाज़रीन, अगर ये शेर पढ़ा जाए सुहेल वड़ाइच पर तो इस वक्त ये पूरा फिट आ रहा है, क्योंकि जब से आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था उस वक्त से सुहेल वड़ाइच की पूरी ख्वाहिश थी वो किसी तरह आर्मी चीफ का इंटरव्यू करें। और फिर जब वो ब्रसल्स गए, बेल्जियम का जो कैपिटल है, वहाँ पर उनको ये मौका मिला और उन्होंने उसके साथ ही ये बताया कि उनकी आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू पहली मुलाकात के नाम से शाया भी कर दिया, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए और उसमें बाज़ ऐसी बातें कह दी जिसे कहा जाता है कि वो अपनी रेड लाइन क्रॉस कर गए। अब किसी भी सहाफ़ी के लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि किसी मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आर्मी चीफ का इंटरव्यू करे, और ये एजाज़ इस मरतबा बिलखसूस सुहेल वड़ाइच के हिस्से में आया, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था। लेकिन जो ही उन्होंने अपना ये कॉलम लिखा तो एकदम उनके लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए। सबसे पहले तो सहाफ़ियों ने इस बात का इनकार किया जो वहाँ पर मौजूद थे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुहेल वड़ाइच उनसे बहुत ज़्यादा फासले पर बैठे हुए थे और उस दौरान सैकड़ों की तादाद में बेल्जियम में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उन सब ने भी इस बात का इनकार किया कि सुहेल वड़ाइच जो बातें कर रहे हैं, आर्मी चीफ ने इस तरह की कोई बातें नहीं की। ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान के हवाले से, सियासत के हवाले से, माफ़ी के हवाले से जो बातें की, या जो इबलीस के हवाले से, शैतान के हवाले से जो रेफरेंस उन्होंने दिए, इसकी भी तरदीद आई। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि सुहेल वड़ाइच मुसलसल रोज़ ब रोज़ डीप वाटर्स में, गहरे पानियों में उतरते चले जा रहे हैं। उनकी मुश्किलात में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि उनके ख़िलाफ़ अब FIRs भी आनी शुरू हो गई हैं और उसमें कहा जा रहा है अनकरीब उनको जो है वो गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से DGI SPR ने आकर उनके बयान को कंडेम किया, ये सुहेल वड़ाइच की सोच में भी नहीं था। उनका ख्याल था कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अरसे से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ौज की, आर्मी की, इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं, उनके हक़ में बयानात दे रहे हैं, इसलिए वो एक सेक्रेड काउ बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में सेक्रेड काउ कोई नहीं है। हर शख्स की एक लिमिट है जिसके अंदर रहकर उसे अपना काम करना पड़ेगा। सुहेल वड़ाइच का ये कहना है कि सियासतदान एक बंद गली में जो सहाफ़त के साथ उनका कूचा है उसके साथ क्रॉस करके उनकी तरफ आ रहे हैं, और उनको इस बात की भी बड़ी तकलीफ़ है कि उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल और फैसल वाडा भी एक पेज पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। सुहेल वड़ाइच की मुश्किलात में इस वक्त ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान में 2022 के बाद ये पहला मौका है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और इवन इस्टेब्लिशमेंट और सहाफ़ती बरादरी सब के सब सुहेल वड़ाइच पर हमले किए जा रहे हैं, और उनको भी मौका मिल गया है, क्योंकि सुहेल वड़ाइच जिस तरह माजी में नून लीग को लिताड़ते रहे हैं, पीपल्स पार्टी को लिताड़ते रहे हैं, इसी तरह वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी बातें करते रहे हैं, PTI के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा मास खोले हुए थे। तो आज जो है वो उनको सब सहाफ़ियों को जो उनके मुखालफीन थे या उनसे कद में इस वक्त छोटे हो गए थे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप के सीनियर सियासतदान हैं उनमें सब में कदावर शख्सियत जो है वो सुहेल वड़ाइच नज़र आ रहे थे। और यही वजह थी कि ज़ाहिरी बात है जो यंग सहाफ़ी हैं, जो आगे हैं, जो आपको ARY पे, दुनिया पर, समा पर या जियो न्यूज़ पर नज़र आएंगे, वो भी सुहेल वड़ाइच से ज़ाहिरी बात है कि खार खाने लगे थे, या उनके अंदर एक जेलसी का फैक्टर आ गया था कि सुहेल वड़ाइच इस वक्त सबसे ज़्यादा ऊंची परवाज़ कर रहे हैं। और जो ही उन्हें ये मौका मिला तो अब सब के सब मिलकर उन पर हमले कर रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, और सुहेल वड़ाइच की ये हालत हो गई कि अब वो रोज़ एक कॉलम लिखते हैं, लेकिन जो ही वो कॉलम लिखते हैं उसमें अब उनकी बेबसी बढ़ती जा रही है। वो एक लिहाज से अब ना इकरार करने की पोजीशन में है, ना इनकार करने की पोजीशन में है, क्योंकि अगर वो इकरार करते हैं
کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی، تب بھی وہ مشکل میں پڑتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں تو یقیناً ان کے خلاف جو ہے وہ اور زیادہ گھیرا تنگ ہوگا اور ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، کوئی بھی اگر کوئی غلط بات کرے گا، جیسے پیکا ایکٹ بہت زیادہ نافذ العمل ہے اور اس طرح کی حکومت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ایکشن لے رہی ہے، تو وہ بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں ایک مرتبہ پھر فضا علی کا دھوبی یاد آ گیا، انہوں نے تانے دیے، انہوں نے وہ ماضی کی باتیں کی کہ میں نے تو پرویز مشرف کے بھی انٹرویو کیے، شہباز شریف اور نواز شریف کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ ریفرنس دیا کہ جب جنیجو کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ ایک پروگرام کیا تھا۔ جو پاکستان کے جوہری سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا کہنا تھا کہ ان کا لاسٹ انٹرویو بھی ان کی وفات سے قبل میں نہیں کیا تھا، یعنی کہ وہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں قبول تو نہیں کر سکتا، انکار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے سب میری جان چھوڑیں۔ مگر اس وقت سیاستدان بھی جن کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے، جن کے وہ کپڑے اتارتے رہتے تھے، جن کو وہ ہر لمحہ بے عزت کیے رکھتے تھے، آج وہ سب مل کر جو ہے وہ سہیل وڑائچ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سہیل وڑائچ کی مشکلات میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنا صحافتی کریئر بھی اختتام کرنا پڑے، اور ان کو بھی جو ہے وہ کسی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہنا پڑے کہ آج کے بعد میں صحافت نہیں کروں گا۔ تو یہی موقع ہوگا میرا خیال ہے کہ جس کے بعد ان کی جان بخشی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی لمٹ کے مطابق، یعنی کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ جب آپ کسی کے پیچھے اتنا زیادہ تیزی سے بھاگتے ہیں تو یقیناً ٹائم سے بہت پہلے آپ بہت زیادہ تھک بھی جاتے ہیں اور آپ گر بھی جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔